रहे सारा अधिकार समग्र शिक्षा संघर्ष समिति महाराष्ट्र में संविदा कॉन्ट्रैक्चुअल पर कार्यरत शिक्षा कर्मचारियों का एक समूह है जो मुख्य रूप से अपनी नियमितीकरण, रेगुलराइजेशन, समान काम के लिए समान वेतन और नौकरी की सुरक्षा की मांग को लेकर आंदोलनरत है। अक्टूबर 2024 में आंशिक नियमितीकरण के बाद शेष 3,300 से अधिक कर्मचारी लंबे समय से सेवा में स्थायी करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। समग्र शिक्षा संघर्ष समिति के प्रमुख मुद्दे और विवरण। मुख्य मांग संविदा कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी के रूप में नियमित करना। अक्टूबर 2024 में राज्य सरकार ने कुछ कर्मचारियों को नियमित किया, लेकिन लगभग 3,378 कर्मचारी अभी भी सेवा के स्थायी लाभों से वंचित है। ये कर्मचारी समग्र शिक्षा अभियान एसएसए के तहत कई वर्षों से ज़मीनी स्तर पर शिक्षा का अधिकार आरटीई लागू कर रहे हैं, जिसमें पूर्व प्राथमिक से 12वीं तक की शिक्षा शामिल है। इन्होंने मुंबई के आज़ाद मैदान में आंदोलन किया है और महाराष्ट्र सरकार से निवेदन किया है कि इनके मांगों को पूरा किया जाए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। सर, क्या कहना चाहोगे आज़ाद मैदान में ये जो आपका धरना शुरू है, ये कितने दिनों से शुरू है सर? आम्ही जवळपास 1 महिन्यापासून या ठिकाणी आंदोलनासाठी बसलेलो आहोत। परंतु ही 1 महिन्याची तपश्चर्या नाही तर आमची 25 वर्षाची ही तपश्चर्या आहे। 25 वर्षापासून आम्ही या शासन सेवेमध्ये काम करत आहोत। परंतु कंत्राटी हा डाग 25 वर्षापासून आम्ही आमच्या माथ्यावर लिहिला गेलेला आहे। 25 वर्षापासून कंत्राटी पद्धतीनं आम्ही या ठिकाणी काम करत आहोत। दर 6 महिन्यांना आमची सेवा संपुष्टात येते, 1 दिवसाचा खंड मिळतो आणि पुन्हा सेवा आदेश मिळेल की नाही मिळेल या विवंचनेत आमचे दिवस जाते आणि असं करत करत आमचे 25 वर्ष या सेवेत गेलेले आहेत। 25 वर्ष सेवा करत असताना आम्हाला कधीही कुठल्याही शासन योजनेतला, शासनाचा निर्णयाचा कुठलाही लाभ आम्हाला मिळालेला नाही आहे। आजही आमच्यातले अनेक बांधव रिटायर झालेले आहेत, परंतु त्यांना शासन सेवेचा कुठलाही त्यांना लाभ मिळाला नाही। अनेक बंधू आमचे शासन सेवेचा मृत्युमुखी पडले आहे, पण त्यांच्याही कुटुंबाला कुठलाही आधार या शासनाकडून मिळालेला नाही आहे। अशा परिस्थितीमध्येच आमच्यामधील जवळपास 3,000 कर्मचारी अर्धे बांधव आमच्यातले कायम झालेले आहेत आणि उर्वरित अर्धे बांधव जवळपास 3,000-3,500 लोक आम्ही अजूनही कायमच्या प्रतीक्षेत आहोत। शासनाने एक समिती आमच्या कायमसाठी नेमलेली आहे आणि त्या समितीचा अहवाल नुकताच सीएम साहेबांच्या टेबलवर पोहोचलेला आहे। आता आम्हाला वाट पाहत आहोत की सीएम साहेब केव्हा या सर्व आंदोलनाची दखल घेतात, आमच्या या कार्याची दखल घेतात आणि आमचा जो अहवाल आहे त्यानुसार कारवाई करून सर, समस्या कब से शुरू हुई थी वो बताइए। हिंदी में बोलिए। 25 साल से हम ये डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। 25 साल से हम समस्या में फंसे हुए हैं। हर 6 महीने के बाद हमारी ऑर्डर ख़त्म होती है और 6 महीने के बाद और ऑर्डर आ जाती है। इसका कोई हमको लाभ, शासन का कोई लाभ, हमें अतिरिक्त लाभ मिला नहीं है। लगभग 250 लोग हमारे इसमें गुजर गए, लेकिन उनको भी, उनके फैमिली को भी कुछ लाभ मिला नहीं है। जब अब तक हमारे इसमें से आधे लोग कायम हो गए, यही सोच के हम भी अभी आज़ाद मैदान पे बैठे हैं कि कब हमें शासन सेवा में कायम करते हैं। आता उन्हाळी अधिवेशन जे झालं, त्या उन्हाळी अधिवेशनामध्ये तुम्ही स्वतःकडे लक्ष नाही घेतलं का या प्रश्नाचं? आम्ही गेल्या अनेक वर्षापासून आंदोलन करत आहोत। दर हिवाळी अधिवेशनाला नागपूरमध्ये आम्ही आंदोलन करतो, परंतु या 2 वर्षामध्ये आम्ही संघर्ष समितीच्या वतीने मुंबईलाही मागच्या अधिवेशनामध्ये, हिवाळी अधिवेशनामध्ये आम्ही आंदोलन केलं, तेही चाललं। नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये सुद्धा आम्ही जवळपास 15 दिवस त्या ठिकाणी आंदोलन केलं। त्यावेळी सीएम साहेबांनी पहिल्यांदा आम्हाला आश्वासन दिले की तुम्हाला लवकरच कायम करू, परंतु त्यावेळी आचारसंहिता सुरू होती आणि आचारसंहिता संपली की लगेच आम्हाला कायम करू असं आश्वासन दिलं होतं, परंतु आचारसंहिता संपली आणि तरी आम्हाला कायम केलं नाही। म्हणून या जे अधिवेशन होतं त्या अधिवेशनामध्ये सुद्धा आम्ही जवळपास 9 मार्चपासून या ठिकाणी आंदोलनाला बसलो आहे, परंतु अद्याप कुठलीही दखल आमच्या या आंदोलनाची घेतलेली नाही। तुम्हाला कायमस्वरूपी न करण्यामागे सरकारचा काय हेतू आहे? काय अडचणी असतील? काय अडचण आहे आम्हाला माहीत नाही, परंतु त्यांना अतिशय अल्प मानधनात, म्हणजे एकदम तुटपुंज मानधन आहे, याच्यापेक्षा डेली विजेस ते लोकांचा रोज जास्त आहे, अशा मानधनामध्ये आम्हाला ते काम करावे लागत आहे। शासनातले अनेक शिक्षणातलं सगळं शिक्षणाचा भार आम्ही आमच्या माध्यमातून पार पाडत आहोत। एवढं सर्व असतानाही आम्हाला शासन सेवेत का कायम करायचं हे आम्हालाही 9 मधलेलं कोड आहे। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि हमारे जो सभी लोग हैं, जो 3378 कर्मचारी यहाँ पे आए हुए आज़ाद मैदान पे, ये सब वेल क्वालिफाइड है। जैसे कोई MA है, M.Ed है, MPhil है, PhD है, ऐसे बहुत बढ़िया क्वालिफिकेशन ये सब लोगों ने हासिल किया है हमने।
फिर भी शासन के तरफ से हमारी कोई दखल नहीं दी जा रही। और जबकि आज 25 साल हो गए हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कर्मचारी करके यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारे दर्शकों को बताइए आप लोगों की मुख्य मांगनी क्या है? मांगनी हमारी यही है कि हमें जल्दी से जल्दी परमानेंट करो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मत रखो, क्योंकि अगर हम परमानेंट होते हैं तो हमारे को बहुत सी फैसिलिटी मिलेगी। जैसे हमारी तनख्वाह भी बहुत अच्छी होंगी, जिसमें हम हमारे परिवार का पूरा गुजारा चला सकते हैं, और बाद में मेडिकल फैसिलिटी वगैरह सब कुछ परमानेंट। सर इसमें महिलाएं कितनी हैं और पुरुष कितने हैं जो संघर्ष कर रहे हैं? कम से कम 975 आहे 975 महिला आहेत आणि बाकीचे पुरुष लोक संपूर्ण महाराष्ट्रातील ना? सब महाराष्ट्र से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। महाराष्ट्र में जितने 35 जिले वहाँ से सब लोग आए हैं। और यहाँ पे मुंबई में हम तो कभी यहाँ पे ठहरे नहीं हैं। हम यहाँ पे पहली बार हमारे खुद के लिए आए हैं, तो यहाँ पे रहने का हमारा कोई इंतज़ाम नहीं है। और बाद में हमारा मानधन कम होने की वजह से हमारे पास पैसा भी नहीं है कि हम किसी होटल में रह सकें। कैसे तैसे हम यहाँ पे दिन निकाल रहे हैं। आज 30 दिन हो गए, लेकिन ये जो शासन है, ये शासन ने हमारे दखल नहीं ले रहा है और पूरा पैसा तो हमारा बर्बाद हो चुका है। और आगे 31 मार्च के बाद हमें अभी ऑर्डर भी नहीं दिया है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस का रहता है वो। तो देवा भाऊ हो चुके हैं। देवा भाऊ अपने लाड़के भाऊ और लाड़की बहनों से क्या नाराज चल रहे हैं? हाँ क्या नाराजी मालूम चल अभी रही वो है। उनके लिए उनके पास है, और हम वो लाड़की बहन की योजना है, उनके लिए उनके पास पैसा है। लेकिन हम जो है लाड़के भाऊ, और ये भी उनकी लाड़की बहना है, तो उन्होंने क्या करना है कि समान रखना है, और हमें भी परमानेंट करके हमारी भी जिंदगी खुशहाल बनानी चाहिए, ऐसा मैं कहना चाहूँगा सर। मॅडम क्या कहना चाहोगे? या वर्षामध्ये माननीय मुख्यमंत्री साहेबांनी आम्हाला 3 वेळेस आश्वासन दिलेलं आहे तोंडी की तुम्हाला कायम करतो आणि 12/12/2012ला त्यांनी आम्हाला सत्तेत आल्यानंतर पहिलं काम तुमचं करू असं पण सांगितलं होतं, पण ते पण आश्वासन त्यांनी पाळलं नाही। आणि आतासुद्धा त्यांनी 3 वेळेस आम्हाला आश्वासन दिलं। अभ्यास समितीची स्थापन झाली होती आम्हाला कायम करण्यासंदर्भाने, त्याचा अहवाल पण CM साहेबांकडे सुपूर्द केलेला आहे, तो सुद्धा पॉझिटिव्ह आहे आणि त्यामध्ये सुद्धा आम्हाला कायम करण्याची शिफारस आहे। आणि फक्त मुख्यमंत्री साहेब आम्हाला आश्वासन देत आहेत, लेखी त्यावर ते काही देत नाही। त्यामुळे आम्ही 30 दिवसापासून इथं आझाद मैदानावर बसलेलो आहोत। जोपर्यंत आमचं आश्वासन कायमचं पूर्ण होणार नाही तोपर्यंत आम्ही आझाद मैदान सोडणार नाही। आमचा जीव जरी गेला तरी चालेल, पण आम्ही आझाद मैदान सोडणार नाही। कारण आमच्यातले बरेचसे लोक रिटायरमेंटला आलेले आहेत। एक मॅडम आलेल्या आहेत, 31 मार्चला रिटायर झाल्या, तरीसुद्धा त्या इथे येऊन आंदोलनाला आलेल्या आहेत। त्यानंतर काहींची सर्व्हिस 3 महिने राहिली, काहींची 6 महिने राहिली, आमची 8 ते 10 वर्षापर्यंत सर्व्हिस राहिलेल्या आहेत, तरीसुद्धा शासनानं आम्हाला कायम केलेले नाही। आणि आमच्यातले अर्धे लोक आहेत की ते 8 ऑक्टोबर 2024ला शासनाने कायम केले आणि आम्हाला मात्र वंचित ठेवलेलं आहे। म्हणून शासनाला आमची विनंती आहे की त्यांनी आम्हाला न्याय द्यावा आणि आम्हाला कायम करावं। धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे आप? 1 मिनट बूम तो ले, वो माइक तो लेने दो, वो उन्हीं के पास में माइक। मॅडम क्या कहना चाहोगे? मायबाप सरकारला एकच विनंती आहे की आम्ही जे 3378 लोक आहे, जे 25 वर्षापासून समग्र शिक्षा अभियानामध्ये काम करतो आहे आणि कंत्राटी पद्धतीने काम करतो आहे, तर आजच्या दिवशी मी मायबाप सरकारला एवढीच विनंती करेल की आमच्या 3378 लोकांना त्यांनी कायम करावं। त्यांनी जर कायम केलं नाही आम्हाला, तर आम्हाला त्यांनी स्वेच्छा मरणाची परवानगी द्यावी, हीच आज मी आपल्या मायबाप सरकारला सांगतो। धन्यवाद। देखा आपने दोस्तों किस तरह आज़ाद मैदान में 30 दिनों से लगातार धरना चल रहा है। सरकार के कान में इस चीज़ को लेके जू तक नहीं रेंग रही है। सरकार ने शपथ ली थी कि जनता के हित के अच्छे काम करेंगे और जनता के साथ करेंगे, लेकिन ये इनके साथ में काफ़ी विश्वासघात किया जा रहा है, क्योंकि परिश्रम करना लोगों का काम है, लेकिन सरकार इस चीज़ों पे ध्यान क्यों नहीं दे रही है। काफ़ी लापरवाही दिखाने के बावजूद आज़ाद मैदान में 30 दिन लगभग हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इन लोगों को आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दिया। हमारे चैनल से यूँ बने रहिए, हम फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार। नारे दे सर नमस्कार, क्या कहना चाहोगे? आज़ाद मैदान में लगभग 30 दिन हो चुके हैं आप लोगों समग्र शिक्षा संघर्ष समिती महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीनं 9 मार्च 2026 पासून या ठिकाणी आंदोलन सुरू आहे। आज आंदोलनाचा 30वा दिवस आहे, म्हणजे आमच्या आंदोलनाला 1 महिना झाला। त्याच्यामध्ये आमचे जवळजवळ सेवेमध्ये कार्यरत असताना 257 कर्मचारी मरण पावले। आमची सेवाच राहिली आता 5 वर्ष 4 वर्ष, गेली 35 वर्षापासून आम्ही गुणवत्तेचं काम करतो। समग्र शिक्षा म्हणजे शिक्षण विभागाचा जो भाग व आमची एकच मुख्य मागणी आहे
की आम्हाला शासनाने कॅबिनेटमध्ये विषय घेऊन आम्हाला JR करून आमचा निर्णय करावा ही आमची मुख्य मागणी आहे. तकलीफ होती क्या है कि अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती सरकार द्वारा तो आप लोग क्या करेंगे? आम्ही मुंबई आझाद मैदान आमचा शासकीय निर्णय झाल्याशिवाय म्हणजे कॅबिनेट निर्णय झाल्याशिवाय आम्ही मुंबई आझाद मैदान सोडणार नाही. जीवाची पर्वा नहीं करना नहीं आता मर जाएंगे लेकिन जो प्रोसीजर है कायम करने की जो प्रोसीजर पूरी फॉलो की गई है और अभी खाली सीएम साहब ने डिसीजन लेना ही बाकी है, उतना ही काम बाकी है. इसके लिए सीएम साहब डिले कर रहे हैं और हम जब तक के सीएम साहब डिसीजन लेके नहीं तब तक के हम उठेंगे नहीं, ऐसा हमने डिसीजन लिया है. ये लेडी का ले लेते. अरे हो गया बहुत बड़ा. सर्वांनी मोठ्याने घोषणा द्यायच्या आहे, कारण त्यांना व्हिडिओ घ्यायचा आहे, फोटो घ्यायचा आहे. सर्वांनी टोप्या घाला. सर्वांनी एकच जोरात घोषणा द्यायची आहे. एकच नारा JR करा, एकच नारा कायम करा. एकच नारा, एकच नारा. आम्ही दिली गुणवत्ता. एकच नारा, अरे एकच नारा. मैडम आपका शुभ नाम बताइए. मैं उज्ज्वला बावनकर ठाणे डिस्ट्रिक्ट से आई. समस्या अरे सलीम भाई को हटाना पीछे कैमरे में आ. सलीम भाई समग्र शिक्षा अभियान में काम करने वाले सभी कंट्राटी कर्मचारी हैं, जिसमें है विषय साधन व्यक्ति, MIS कोऑर्डिनेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, अकाउंटेंट है इसमें, और इस तरह के 13 कैडर के लोग हैं जो सभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं. तो हम लोग करीब 20 से 25 साल हो गए हम लोग इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं. तो सब पहले SSC था, सर्व शिक्षा अभियान. सर्व शिक्षा अभियान का रूपांतरण हुआ समग्र शिक्षा अभियान. हमने इस कंप्लीट इस अभियान में हमने अपना पूरा योगदान दिया है, यानी हमने अपनी जिंदगी के 20 से 25 साल हमने इसमें दिए हैं, सेवा दी है. तो बच्चों की जो गुणवत्ता से लेकर शाला मुहैया, बच्चों को स्कूल में लाने से लेकर जो पढ़ाई में पिछड़े बच्चे हैं उनको भी यानी काउंसलिंग करने से लेकर सभी एजुकेशन सिस्टम में काम किए हैं. जैसे कि गवर्नमेंट को जो डेटा देना है या जो भी योजनाएं होती है गवर्नमेंट की, वो योजनाएं हमने ग्राउंड लेवल तक ले जाने का काम हमने पूरी तरह से पूरी ईमानदारी से किया है. मगर अगर हम अभी देखा जाए तो अभी हम लोग की रिटायरमेंट की एज में ये करीब हमारे कई भाई बहनें आकर पहुँचे हैं. फिर हमें यही हम चाहते हैं गवर्नमेंट से कि जब हम इतने सालों से सेवा दे रहे हैं, शिक्षण सेवक को 30 साल में काम किया जाता है, जबकि कंट्राटिंग कर्मचारी यानी कॉन्ट्रैक्चुअल 10 साल में अगर काम करते तो परमानेंट किया जाता है. उसी तरह से हमारे 20-25 साल का गवर्नमेंट ने उसको कंसीडर करके हमें वो कायम करें. यही हमारी मतलब